उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें दौर के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर और देवरिया में चुनावी सभाएं करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कुशीनगर में चुनावी जनसभा में भाग लेंगे। राज्य में छठे दौर का मतदान 4 मार्च को। उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ अब सबकी निगाहें मणिपुर में होने वाले चुनाव के प्रचार पर भी हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इम्फाल और मोइरंग में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि राज्य में नहीं हुआ कोई विकास। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी राज्य में चुनावी रैली। गौरतलब है कि राज्य में आर्थिक नाकेबंदी के बीच 2 चरणों में होंगे चुनाव। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह का शुभारंभ आज से गुरुग्राम में हुआ। गुरुग्राम स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत की। कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरुग्राम मंडल के सभी 6 जिलों से महिलाओं को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 100 बच्चों और युवाओं के एक समूह से की मुलाकात। ये समूह इन दिनों देश के विभिन्न इलाकों के दौरे पर निकला है। उनकी इस पहल को वतन को जानो नाम दिया गया है। नई दिल्ली में शहरी विकास पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मुख्य शहरी क्षेत्र में सुधार और 6 नई पहल को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मोदी सरकार सुधार करने और काम करने में रखती है विश्वास। उन्होंने कहा, सरकार सभी राज्यों को एक साथ लेकर चलना चाहती है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को पहली बार संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कन्सास गोलीबारी की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अमेरिका घृणा और बुराई के सभी रूपों की एकजुट होकर निंदा करता है। कन्सास में हुई गोलीबारी में एक भारतीय इंजीनियर की मौत हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका की दक्षिणी सीमाओं पर ग्रेट वॉल का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। जिन लोगों को अमेरिका में आने का सम्मान मिला है, उन्हें यहाँ अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। हम अपने देश को कट्टरपंथियों की सेंचुरी नहीं बनने देंगे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत चुनाव आयोग से की। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि यूपी में जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और ये प्रथम चरण से ही देखने में आया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित 7% रहेगी। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अग्रिम अनुमान 7.1%। इससे पहले भी वर्ष के दौरान वृद्धि दर का यही अनुमान जारी किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश के पहले समन्वित हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया। नागर विमानन मंत्री ए गजपति राजू ने कहा कि दक्षिण एशिया में ये अपनी तरह की पहली सुविधा है। पवन हंस लिमिटेड द्वारा बनाए गए हेलीपोर्ट में 150 यात्रियों की क्षमता वाला एक टर्मिनल भवन, 16 हेलीकॉप्टर की पार्किंग क्षमता वाले 4 हैंगर और 9 पार्किंग स्थल हैं। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा अपनी संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की 5 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में आज ओमान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नौसेना प्रमुख ओमान के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बालटाल और चंदनवाड़ी के रास्ते होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू होगा। पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और येस बैंक की देश भर की 443 शाखाओं में पंजीकरण होगा। विदेश सचिव एस जयशंकर 4 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे। विदेश सचिव अपने दौरे में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और H-1B वीजा पर अमेरिका की ओर से लगने वाली संभावित रोक और अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जैसे मसलों पर विचार विमर्श करेंगे। रूस और चीन ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप में सीरिया पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने के पश्चिमी देशों के नए प्रयासों को खारिज कर दिया है। ये 7वां मौका है जब रूस ने सीरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव पर वीटो किया है। अमेरिका के ओलंपियन माइकल फेल्प्स ने वैश्विक स्तर पर डोपिंग रोधी प्रयासों को और तेज करने की अपील की। अमेरिकी सांसदों से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस पर सुधार लाने का आह्वान किया।